अरे अरे राधा, इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो थोड़ा बाजार जा रही थी। वो थोड़ा सा सोचे थे कि मेडिकल स्टोर चले जाएंगे और वहाँ से सैनिटाइज़र और मास्क और साबुन वगैरह ले लेंगे। आपको तो पता ही है कि पूरे दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस फैला हुआ है। ये तो तुम बहुत अच्छा काम करने जा रही हो। जब भी घर से बाहर निकलो या घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकले तो मुंह पे मास्क जरूर लगाना चाहिए। हाँ ये अरे मगर ये कब तक चलेगा ना। अभी तक कोरोना वायरस का कोई दवा बना है ना ही कोई टीका बना है। इसका इलाज है भी कि नहीं है पता नहीं अभी तक। इसका इलाज संभव है। अगर हम लोग थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। आप जैसे देख लो कि समय समय पर साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, मास्क लगाना, और ख़ासकर जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो एक निश्चित दूरी बना के रखना, बस। लेकिन अब ऐसा कब तक चलेगा? अभी तक ना कोई इसका इलाज है और ना ही अभी तक कोई टीका भी बना है इसका। देखो, हमको जहाँ तक मालूम है ना, हाँ। कि इसका इलाज हो सकता है। कैसे? ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से इसका इलाज हो सकता है। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट? हाँ। ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट क्या है और इससे इलाज कैसे होगा कोरोना का, वो भी? देखो, हाँ। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट जो है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति में से एक है। वाह। और हमारे ऋषि मुनि महात्मा भी इसका पहले से, हजारों वर्ष पहले से इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी तुमको पता होना चाहिए कि इस बदलते परिदृश्य में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और इस थेरेपी को परिपूर्ण किया गया है। और ये भी बता दें कि बहुत सारे देशों में इसको एक वैकल्पिक दवा के रूप में भी लोग उपयोग करते हैं। लेकिन आपने बताया नहीं कि ये जो एक्यूप्रेशर है ये काम कैसे करता है और ये कोरोना वायरस में कैसे लाभ देगा, कैसे इसका उपचार कर सकते हैं आप? कुछ देशों में एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट को फ्रंट लाइन दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। बस इसमें एक ही प्रक्रिया है, नीडल्स का फर्क है। हमारे शरीर में कुछ दबाव बिंदु होते हैं जिसे आगे प्रेशर करके हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और एक बात और, इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो बिंदु है ना, वो उसमें चैनल ऊर्जा और सकारात्मक कंपन पैदा होता है, जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारी बीमारियों से इलाज कर सकते हैं, जो कि फ़ायदेमंद साबित होता है। मगर एक बात हमें ये बताइए कि अगर हमको एक्यूप्रेशर के बारे में और जानकारी चाहिए और मतलब ये पता करना होगा कि कोरोना वायरस में कैसे ये लाभदायक होगा, तो हम किसके पास जाएं, जानकारी किससे लें? अरे राधा, तुमको हाँ। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तुमको मालूम है, हाँ। गाँव में वो डॉक्टर साहब आए हुए हैं। हाँ। उनका नाम है डॉक्टर अजय प्रकाश। अरे वाह। तो ऐसा करते हैं हाँ। कि हम तुमको लेकर उन्हीं के पास चलते हैं। हाँ, और हाँ। वही हम लोगों को इसके बारे में विस्तार से बता देंगे। हाँ, हाँ। ठीक रहेगा ना? हाँ, बहुत चलो बढ़िया रहेगा। चलिए चलिए। चलो, हाँ। खामोखा परेशान हो। नहीं, अरे हमको डॉक्टर सारा साहब के जानकारी पास, लेना है। हाँ, हाँ। डॉक्टर साहब के पास लेके चलते हैं। हाँ। हाँ, सर, उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। सर प्रणाम प्रणाम सर। सर। हाँ, सर का नाम है डॉक्टर अजय प्रकाश। सर जानना था ये कि एक्यूप्रेशर क्या है और इससे कोरोना वायरस का उपचार कैसे संभव है सर? जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था और सभ्यता, संस्कृति और चिकित्सा का प्रादुर्भाव इस में हो रहा था, उसी समय एक्यूप्रेशर का भी प्रादुर्भाव हुआ। भगवान धन्वंतरी ने बताया है और उसे महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि शिरावेधन, स्वेदन और स्नेहन दुनिया की सभी चिकित्सा पद्धतियों के समान अकेले है। कहने का तात्पर्य है कि एक्यूप्रेशर विधा द्वारा हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, ग्रंथियां हैं, उससे जनित जितने भी रोग हैं, उसे बिना दवा के उपचारित किया जा सकता है। हमारे शरीर को यह बल भी प्रदान करता है और हमारे शरीर का रोग भी वह निवारण करने में पूर्णतया सफल है। और बहुत ही सस्ता होने के कारण इसका प्रयोग अगर किया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, और अगर बीमार पड़ रहा है तो उसकी बीमारी ठीक होते चली जाएगी अगर एक्यूप्रेशर का प्रयोग किया जाए। आपने एक बात और पूछा कि कोरोना वायरस में एक्यूप्रेशर का क्या महत्व है।
कैसे इस एक्यूप्रेशर का प्रयोग किया जा सकता है। वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका नहीं होती है। वह शरीर जब किसी जीवित कोशिका के संपर्क में जाता है तब वो एक्टिवेट होता है। अगर सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं जा रहा है, मतलब किसी सजीव व्यक्ति के संपर्क में नहीं जा रहा है, तो वो सालों साल तो को पता नहीं कब तक वो निर्जीव के रूप में रहता है और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब बिना कोशिकीय जीव जब किसी शरीर में प्रवेश करता है, विभिन्न माध्यमों से, त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है और वो अपने जैसा, पहले जो सजीव कोशिका है उसमें संक्रमण पैदा करता है और अपने जैसा ही कोशिका और बनाने लगता है, तो वो कुछ एरियाज जो हैं वो संक्रमित होने लगते हैं। हर वायरस का अलग अलग संक्रमण का अलग अलग आधार होता है। किसी वायरस का किसी अंग पर होता है, किसी वायरस का किसी अंग पर होता है। कोरोना वायरस की हम बात करते हैं तो कोरोना वायरस में श्वसन तंत्र को वो ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। श्वसन तंत्र के अफेक्शन के बाद साथ साथ यह ब्लड को, आजकल नया आ गया है कि ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिसके माध्यम से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचरण में समस्या आ रही है और ऑक्सीजन सही ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पा रहे हैं समुचित मात्रा में, जिससे बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं, मृत्यु तक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जब वायरस संक्रमण हो रहा है या वायरस का संक्रमण होने के बाद क्या होता है, इन दोनों परिस्थितियों में पहले है कि अगर इम्यूनिटी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी अगर ठीक रहेगी तो वायरस का संक्रमण आएगा लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं बना पाएगा। हम लोगों ने देखा भी है हमारे जो रिकॉर्ड के अनुसार कि कम उम्र के लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उन लोगों में कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट बहुत कम पाया गया है। कहने का मतलब उनका मृत्यु दर बहुत नीचे है। 50 से नीचे वाले जो उम्र के लोग हैं उनका 0.1% से लेकर के 0.3% तक ही मृत्यु दर है। कारण क्या है कि इम्यूनिटी उनकी बहुत हाई है और 50 से ऊपर से 80 तक के लोग, 70 के लोग, उनमें कुछ परसेंटेज पाई गई है कि उनकी मृत्यु दर अधिक है। वो भी वैसे लोग जिनको कि डायबिटीज़ हुआ हो, ब्लड प्रेशर हुआ हो, हार्ट का डिजीज़ हो। कहने का मतलब किसी कारण से उनकी इम्यूनिटी कम हुई है, इस कारण से ही उन पर कोरोना इफेक्ट ज़्यादा कर गया है। वो वहाँ पर अपने जैसा कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर दिया है और उनको पूरी तरह से संक्रमित करके उनके हार्ट पर, उनके श्वसन तंत्र पर अपना इफेक्ट दिखा करके उन्हें चॉक करने का कोशिश किया है। वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच सका है, जिस कारण से कि उन्हें बीमारी हुई और मृत्यु तक पहुँच गए। तो अब बात आती है ये कि कोरोना इस प्रकार इफ़ेक्ट करता है, इम्यूनिटी अगर इन्हांस कर दिया जाए तो कोरोना इफ़ेक्ट अपना उस लहजे पे नहीं दिखा पाएगा। इसमें एक्यूप्रेशर पूरी तरह से अच्छा काम करता है। एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुएं हैं जिनको दबा करके उन पर प्रेशर दे करके हम अपने शरीर को, इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। सर, आप हमारे गांव घर के दर्शकों को इतनी अच्छी बात बताएं कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम लोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा सवाल ये है सर कि बहुत सारी ऐसी बिंदुएं होंगी शरीर में जिससे एक्यूप्रेशर हम लोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं प्रेशर के द्वारा। मैं इन पॉइंट्स को इस कमी मनुष्य शरीर पर मैं बताता हूँ कि कहाँ पर वो पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के जिससे इम्यूनिटी को इन्हांस किया जा सकता है। ये एक मॉडल है जो हमारे शरीर का प्रतिरूप है। इस मॉडल पर ही मैं बताता हूँ कि कौन से ऐसे एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये पैर का टखना यहाँ होता है, हम सभी जानते हैं, इसे मेलुलस भी कहते हैं। इस मेलुलस यहाँ उभार सा उठा रहता है, इससे 4 उंगली, अपने उंगलियों से 4 उंगली उस मेलुलस के ठीक ऊपर नाप लेंगे। ये ठीक यहाँ ये पॉइंट होता है, ये मेलुलस, और यहाँ से ऊपर ये, इसे SP6 कहते हैं। इस SP6 पर ये पॉइंट है, इस पर दबाव देना होता है। प्रत्येक एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर 1 मिनट तक आप दबाव दे सकते हैं। 1 मिनट कहने का मतलब 70 से 75 बार पंप की तरह ऐसे दबाव दे सकते हैं। तो ये SP6 पर दबाव देना है। यह किडनी, शरीर का किडनी
लीवर और स्प्लीन, ये 3 ऑर्गन पर इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। उसमें इम्यूनिटी, उसका कार्य अच्छा होता है, जिससे इम्यूनिटी इन्हांस होता है। द्वितीय बिंदु है ST36। ये पटेला होता है घुटना का। इस पटेला से 4 उंगली नीचे इधर की ओर ये बिंदु ST36 कहे जाते हैं। इस बिंदु पर जब हम दबाव देते हैं तो यह हमारे पेट संबंधी रोगों को दूर कर देता है। पेट सही रूप से कार्य करने लगते हैं। फिर एक बिंदु आता है LI11। इस बिंदु को आप देखेंगे, ये LI11 है। यहाँ दबाव देने से आंतरिक पर्यावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट, शरीर का इंटरनल इन्वायरमेंट है, और साथ ही साथ जो भी हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिन्हें कहते हैं, वो सब नियंत्रित रहते हैं, संतुलित ढंग से, अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। साथ साथ ये एक बिंदु है GV14। GV14 ये बिंदु है, यह बुखार में भी काम करता है और इम्यूनिटी को इन्हांस करने में भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। साथ ही साथ यह नाभि है, शरीर का नाभि से 2 उंगली नीचे यह बिंदु पाया जाता है CV6। यह भी शरीर के इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। और साथ ही साथ ये छठा बिंदु जो है UV21। UV21 यहाँ यह पाया जाता है। यह बिंदु UV21 पर दबाव दे करके हम लोग बॉडी को इन्हांस कर सकते हैं। यह 6 बिंदुएं ऐसे हैं एक्यूप्रेशर में, जिसके माध्यम से बॉडी को उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाई जाती है। कोरोना वायरस इफेक्ट करने में रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या उपयोग है, उससे बचाव करने में, ये हम सभी जान चुके हैं विभिन्न माध्यमों से। ये 6 बिंदु बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। सर, जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और मान लें कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो सर एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम उसका उपचार कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर किसी व्यक्ति को ज्वर हो जा रहा है या दर्द रह रहा है, तो ज्वर और दर्द में एक्यूप्रेशर विधा का, ये आप उंगली देखेंगे, हथेली, इसमें यहाँ एक उभार, ऐसे जोड़ने से एक उभार आता है। इस उभार को, इस माउंट को LI4 कहते हैं। यहाँ LI4, इस बिंदु पर अगर हम यहाँ पंपिंग की तरह इस प्रकार पंपिंग दे रहे हैं, इस पंपिंग की तरह 70 से 75 बार या 1 मिनट तक दबाव देते हैं, तो उस व्यक्ति का दर्द भी कम होगा, पूरे शरीर का, सिर का, और ज्वर भी कम होगा। साथ ही साथ इसके अलावा श्वसन तंत्र, जब श्वसन तंत्र में गड़बड़ी आती है तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ऑक्सीजन सही जगह पर नहीं पहुंच पाता है। उस तंत्र को ठीक करने के लिए ये हमारी हथेली है, और यहाँ LU9, ये आप देखेंगे LU9, इस पर दबाव हम लोग देंगे 70 से 75 बार, तो श्वसन तंत्र को यह निरंतर करने का कार्य करती है। साथ ही साथ आर्टरी, धमनी, उसको लचीला बनाने का काम करती है, सॉफ्ट बनाने का काम करती है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे और ऑक्सीजन की पूर्ति यह विभिन्न अंगों तक सही ढंग से पहुंचा सके। अब सर, आप तो ये पेन लेके आए हैं दबाने के लिए, आप बताइए दर्शक लोग कैसे दबाएंगे, क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे सर? जी बिल्कुल, ये जिमी इसे कहते हैं। इससे हम दबाव तो दे ही रहे हैं, लेकिन किसी ब्लंट, इस प्रकार आप देख रहे हैं, किसी ब्लंट, जैसे पेंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं। घर में जो बच्चे जो पेंसिल करते हैं उसके पीछे में इस तरह का ब्लंट बना रहता है, या फिर आप अंगूठे से भी अपने, जी बिल्कुल, अपने हथेली के अंगूठे से भी इसे दबाव दे सकते हैं, पंपिंग की तरह, ऐसे पंपिंग की तरह दबाव देना है। हाँ, तो अब मैं अपने प्रश्न के आगे चलता हूँ। जो मैं बात चल रही थी कि अगली समस्या क्या अभी आ रही है कि ब्लड क्लॉट कर जा रहा है, ब्लड का थक्का जम जा रहा है, जिससे कि ब्लड सामने से गुजर नहीं पा रहा है ठीक से, समुचित मात्रा में, तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है। वैसे स्थिति में मृत्यु भी हो जा रही है। वैसी स्थिति में भी एक्यूप्रेशर का बहुत ही अच्छा रोल है। यहाँ ये हथेली है, हथेली में मीडियल इस साइड ये H9, इस पॉइंट का नाम है H9।
इस बिंदु पर, ये कनिष्ठिका उंगली है, इसका नाखून के जस्ट नीचे अंदर की तरफ मीडियल साइड, ये H9 बिंदु है। इस बिंदु पर दबाव देते हैं तो रक्त का थक्का जमने नहीं देगा, रक्त के संचरण में किसी तरह की कोई रुकावट आने नहीं देगा और व्यक्ति मृत्यु तक जाने से बच सकता है। इतना तक प्रभावशाली है एक्यूप्रेशर। साथ ही साथ अभी अचानक क्या हो रहा है, जब संक्रमण होता है तो कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। वैसी स्थिति में हमारे ये जो नाक है, नाक से जस्ट नीचे यहाँ GV26 बिंदु है, मिडिल पॉइंट। जी बिल्कुल। यहाँ इस बिंदु पर बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ पर प्रेशर देना होता है। एकदम धीरे से यहाँ प्रेशर देंगे तो बेहोश हुआ व्यक्ति भी वो होश में आ जाता है। ये भी बहुत ही आवश्यक पॉइंट है। साथ ही साथ अभी सुनने में आ रहा है और देख भी रहे हैं हम लोग कि कोरोना जो अफेक्टेड हो जा रहे हैं उनको गंध नहीं मिल रहा है, स्वाद नहीं मिल रहा है, टेस्ट का जी पता नहीं टेस्ट का पता नहीं चल रहा है। वो उसमें भी एक्यूप्रेशर विधा का ये एक्स्ट्रा 1 पॉइंट है। इस जगह पर ये होता है, दोनों भाव हैं, दोनों भावों के बीच में ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर अगर हम लोग यहाँ दबाव देते हैं, सावधानी के साथ देना होता है दबाव, और दबाव देते हैं तो उस व्यक्ति को सुगंध आने लगती है। कहने का मतलब ये क्रेनियल नर्व है, उसी में जब कहीं रुकावट आती है तो फिर सुगंध आना बंद होता है। वो क्रेनियल नर्व पर इसका असर होता है और वहाँ वो क्लियरेंस होती है, उसके बाद उस व्यक्ति को सुगंध आने लगता है। तो ये सारी बिंदुएं हैं जिसमें कि एक्यूप्रेशर के ये बिंदुएं कोरोना से जनित जो भी रोग हैं उस रोग में बहुत ही अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं। इसके साथ साथ CV14, मैं आप ही पर बता दूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। CV14 एक बिंदु है जो कि हृदय के चेतावनी बिंदु, मतलब हृदय में कोई गड़बड़ी हो रही है इसका चेतावनी भी है और साथ साथ उसका उपचार भी है। ये आपका नाभि है, नाभि से 9 अंगुल ऊपर, ये 4 और 1 अंगुल ऊपर, ये जो पॉइंट होता है वह CV14 पॉइंट है। इस CV14 पॉइंट पर दबाव दे करके हम लोग हृदय की होने वाली गड़बड़ियों को भी रोक सकते हैं। साथ ही साथ एक और बिंदु है GV4। GV4 वैसी स्थिति है जब व्यक्ति मरने की स्थिति में आ जाता हो। मैं वही आप ही के पर बता देता हूँ, ये पीछे की तरफ पॉइंट है, ये मरने की स्थिति में पहुँच गया, एकदम अंतिम स्थिति में चला गया हो, वैसी स्थिति में भी इस बिंदु का बहुत ही अच्छा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ईश्वर की इच्छा होती है तो वो निश्चित व्यक्ति जो है बच सकता है। ये लंबर है, लंबर L1 और L2 के बीच में GV4 बिंदु है। इस बिंदु पर हम लोग यहाँ दबाव देंगे, हल्के से दबाव देंगे तो वैसी स्थिति को भी हम लोग संभाल सकते हैं और ये फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ योग में हम लोग अनुलोम विलोम का भी प्रयोग अगर करते हैं तो इसके माध्यम से हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है, वो ऑक्सीजन का लेवल जो है बहुत ही ऊपर तक जाएगा और कोरोना में बहुत ही सहायक सिद्ध हो। तो अब चलते चलते सर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को संदेश में मैं यही कहना चाहूँगा जी कि सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, मास्क पहनने का, हाथों की सफाई करने का, सैनिटाइज करने का, आपस में एक दूसरे के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रखने का, ये सारा पालन करना होगा। इन सबों का पालन अब करते हैं और साथ ही साथ मैंने जो बताया आहार से संबंधित, एक्यूप्रेशर से संबंधित, इन सभी का उपयोग अगर आप करते हैं तो निश्चित रूपेण हमारे देश से कोरोना भागेगा और हमारा देश जीतेगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा और हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, सफल होगा। तो दर्शकों, आपने सुना हमारे सर ने कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी और आशा करती हूँ कि आप इस सारी जानकारी में अमल करेंगे। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अरे राधा, अभी दर्शकों को हम लोग को लोकगीत दिखाना है। अच्छा हाँ, आप लोग तो दर्शकों आप लोकगीत का आनंद लें और हमें और हमारे सारे टीम को इजाज़त दें। नमस्कार। हे झारखंड में झुमका गिरल, झारखंड में झुमका गिरल, अरे यूपी में पायल हेराइल बा, अरे यूपी में पायल हेराइल बा।
ए बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल बा है बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल। और झारखंड में झुमका गिरल रई 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 रई, झारखंड में झुमका गिरल, यूपी में पायल हेराइल बा, अरे यूपी में पायल हेराइल बा। अरे बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल बा है बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल बा। अरे पाई पाई जोर पिया झुमका गढ़वल है झुमका पाई पाई जोर पिया गहना गढ़वल है गहना, सोना पर पानी के अरे सोना पर चांदी के पानी चढ़वल है पानी चढ़वल हो पानी चढ़ लागो त डरी हो लागो त डर नहीं हर चली जाई लागत डर नहीं हर चल जाई बाकी देवरो अभागा पराइल बा, अरे देवरो अभागा पराइल बा। बिहारी बलमुआ से कैसे बताई सखी जीवा डेराइल बा है बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल बा। अरे हमरा बलमुआ के लाग जाई पाता, हमरा बलमुआ के लाग जाई पाता, बाची न जान हमर ओइसन बुझाता, बाची न जान हमर ओइसन बुझाता। अरे कहीं कि ना कहीं कहीं कि ना कहीं कहीं तो कैसे, अरे कहीं कि ना कहीं कहीं तो कैसे ओह जह में मनवा घेराइल बा, अरे ओह जह में मनवा घेराइल बा। अरे बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल बा है बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल बा। अरे नैहर में बावे सोनारवा इना सोनारवा, अरे नैहर में बावे सोनारवा यार हो सोनारवा, कह देव तो झुमका बनाई झमकदार हो, कह देती झुमका बनाई झमकदार हो। यही बहाना मिल चर के यारवा सोच सोच मन है धाधाइल बा, अरे सोच सोच मन है अरे धाधाइल बा, अरे सोच सोच मन हरसाइल बा। अरे बिहारी बलमुआ से बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल। अरे झारखंड में झुमका गिरले
यूपी में पायल हेराइल बा बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल बा है बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल बा है बिहारी बलमुआ से कैसे बताई ए सखी जीवा डेराइल बा है बिहारी बलमुआ से कैसे